आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम सीखेंगे। ओके, जैसे कि हमारा उत्पत्ति के पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है। तो अब तक हमने जो है 37 यानी कि 37 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, 37 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग जो है 38 यानी कि 38वां अध्याय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। 38वां अध्याय को हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हो। जो टाइटल हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहूदा के पुत्रों को परमेश्वर ने क्यों मार डाला। ओके, यहूदा के पुत्रों को परमेश्वर ने क्यों मार डाला, क्योंकि इस घटना में या फिर इस अध्याय में हम देखने वाले कि परमेश्वर जो है कुछ लोगों से अप्रसन्न हुआ, यानी कि उनसे खुश नहीं हुआ और परमेश्वर ने जो है उनको दंड दिया। ओके, और उनके नाम जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एर, ओनाम और जूड़ा और तामार। ओके, एर और ओनान कौन है बोल तो जूड़ा यानी कि यहूदा के दो बेटे हैं और तामार कौन है बोल तो उनकी बहू है। ओके, यहूदा उनकी जो है यहूदा जी की बहू है। ओके, तो उनके बीच में क्या क्या घटना घटा, क्या क्या हुआ, उन बातों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है देखेंगे। ओके, तो वचनों में यहाँ पर इस तरह लिखा है, जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति पुस्तक उसका 38वां अध्याय पहला वचन में, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। मतलब यहूदा जो है अपने भाइयों के पास से चला गया। मतलब आपको पता है कि याकूब के जो है 12 बेटे थे। ओके, याकूब के 12 बेटे थे, तो उनमें से एक यहूदा है और यहूदा जो है अपने भाई के पास से चला गया और हीरा नामक अब्दुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया, यानी कि कहीं और जाकर जो है रहने लगा। और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और से विवाह करके उसके पास गया। मतलब वहाँ पर जो है उन्होंने जो है एक स्त्री से विवाह कर लिया। ओके, और वो स्त्री कौन है बोल तो कनानी पुरुष की जो है बेटी थी। ओके, उसके पास गया। तीसरा वचन में, वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। ओके, तब यहूदा का जो पहला बेटा था उसका नाम जो है एर था, एर। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे चौथा वचन से, और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। ओके, ओनान जो है रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा गजीब में रहता था। मतलब जब शेला का जब जन्म हुआ, ये जो है गजीब में जो है रहता था। मतलब कोई और ही स्थान का नाम जो है यहाँ पर हमें नज़र आता है। ओके, नज़र आता है। और छठा वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। यहाँ से हमें यहूदा के बेटों के बारे में, ओके, एर और ओनान के बारे में हमें पता चलता है और परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया करके हमें पता चलता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा छठा वचन में, और यहूदा ने तामार नामक एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेके में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। मतलब 7वां वचन हमें कुछ चीज़ें सिखाता है। ओके, 7वां जो वचन है वो हमें सिखाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर जो है ये जो एर था वो क्या था, याकूब का यहूदा का जो है जेठा था, यानी कि पहलौटा पुत्र हम बोल सकते हैं। ओके, जेठा था, लेकिन इसका काम क्या था बोलेगा तो यहोवा के लेके में दुष्ट था। ओके, मतलब परमेश्वर जो है हम सभी का क्या करता है, लेखा लेता है उन्हें। मतलब परमेश्वर जो है हम सभी का क्या करता है, लेखा लेता है। किस चीज़ का लेखा लेता है, कि हम लोग कैसे रहते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं या फिर बुरे इंसान बनते हैं, है ना, अच्छे काम करते हैं या फिर दुष्ट काम करते हैं। इस तरह परमेश्वर जो है हमारा लेखा लेते रहता है। ओके, मतलब हमें ये चीज़ को समझना जरूरी है कि धरती पर अगर अब लोग जिंदा है, परमेश्वर हमें धरती पर भेजा है तो हमें यूं ही नहीं भेजा है। ओके, हम सभी का जो है परमेश्वर जो है लेखा लेता है।
है ना। लेखा लेना यानी कि परमेश्वर हमारे लाइफ को चेक करता है, अगर हम अच्छे हैं तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देता है, लेकिन दुष्ट रहेगा समझो तो परमेश्वर हमें मार डालने का प्लान करता है। ओके, मार डालने का प्लान करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि याकूब के परिवार में ये व्यक्ति जो है ना पैदा हुआ था। ओके, और याकूब जो है बहुत ही महान थे, मतलब एर का जो है वो दादाजी थे। ओके, एर का जो है दादाजी थे। तो इतने महान व्यक्ति के परिवार में पैदा होने के बाद भी एर जो व्यक्ति था वो क्या था, दुष्ट था, मतलब परमेश्वर के लेखे में जो है वो दुष्ट था। इसीलिए यहोवा ने क्या कर दिया, उसको मार दिया। ओके, हमें भी जो है इस वचन से हमें भी ये सीखना है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम मसीह परिवार में हैं या फिर एक अच्छे परिवार में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग धरती पर कैसे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, परमेश्वर ने जो है एर को इसलिए नहीं छोड़ा कि मतलब ये तो याकूब का वंश है, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संतानों को आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। मतलब परमेश्वर ने कहा था कि मैं याकूब को क्या करूंगा, आशीष को करूंगा, उनके बच्चों को भी क्या करूंगा, आशीष करूंगा। तो परमेश्वर का प्लान तो आशीष देना ही है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है, जो एर था, वो यहोवा के लेखे में जो है दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने क्या कर दिया, उसको मार डाला। मतलब हमें भी जो है इस घटना से ये सीखना है कि यदि हम लोग भी जो है यहोवा के लेखे में अगर हम लोग दुष्ट है तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी कि बुराई से जो है दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज कई सारे लोग जो ना दुष्ट बनते जा रहे हैं। ओके, लोग जो है दुष्ट बनते जा रहे हैं और उनको ये लगता है कि परमेश्वर जो है कुछ नहीं करेगा, है ना, परमेश्वर कुछ भी हमारे साथ ये नहीं करेगा, सजा नहीं देगा। कि सर बहुत से लोग सोचते रहते हैं। जिस तरह भी रिसेंटली हम देख सकते हैं कि हॉलीवुड, ओके, हॉलीवुड जो है जो कैलिफोर्निया में है। ओके, हॉलीवुड जो है कैलिफोर्निया में है, वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट है। ओके, मतलब वहाँ के लोग ये समझ रहे कि इस जगह को, इस नगर को हम लोग ने बनाया है और परमेश्वर का इसमें कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है करके। इस तरह पृथ्वी पर आने के बाद, धरती पर जीने का, परमेश्वर को ही जो है बुरा भला कहने लोग जो है लग गए। और हॉलीवुड को लेकर कि हम लोग हॉलीवुड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और हॉलीवुड जो ना वर्ल्ड में फेमस है करके, इस तरह ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही जो है घमंड दिखा रहे थे। ओके, बहुत ही जो है घमंड दिखा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के लिए में ये लोग दुष्ट थे करके परमेश्वर ने क्या किया पता है, पूरा हॉलीवुड को ही जला दिया। ओके, परमेश्वर ने जो है पूरे हॉलीवुड को ही जला दिया। शायद आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, जो लोग परमेश्वर के दृष्टि में दुष्ट रहते हैं, ओके, बुरे लोग रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है पता है, उनको जरूर जो है सजा देता है। और हम देख सकते हैं कि उस आग में जो है कुछ लोग मर भी गए और कुछ लोग का बहुत ही करोड़ों का जो है प्रॉपर्टी जो है उनका नुकसान भी हो गया। ओके, करोड़ों का जो है प्रॉपर्टी भी जो है उनका नुकसान जो है हो गया। तो इसके लिए पृथ्वी पर जीने वाले हम सभी लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दुष्ट नहीं बनना है। ओके, अगर दुष्ट बनेंगे तो परमेश्वर जो है ज़रूर जो है कोई ना कोई एक रूप में क्या कर सकता है, सज़ा दे सकता है। इसके लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उस तरह और भी आगे हम देखेंगे तो ओके, उस तरह यहूदा का और एक बेटा, उसने भी एक गलती किया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 8वां वचन से, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। मतलब जैसे हमने देखा कि एर जो है मर गया था। ओके, एर जो है मर गया था, और तब यहूदा ने क्या किया, ओनान से कहा, मतलब उसका जो दूसरा बेटा था, ओनान से कहा कि अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओके, मतलब संतान किसके लिए उत्पन्न करना है, भाई के लिए उत्पन्न करना है। ओके, यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो हिब्री जो लोग थे, है ना, हिब्रू जो लोग थे या फिर इजराइली हम कह सकते हैं, ये लोग क्या करते थे पता है, अपने संतान को जो है बहुत इम्पोर्टेंट देते थे। ओके, मतलब जो बच्चे के बच्चे हैं, सभी को जो है क्या करते पता है, एक क्या करते थे, वंशावली करके वो लोग जो है गिन कर रखते थे।
ओके, कि ये हमारे बच्चे के बच्चे हैं, ये हमारा वंश है, ये हमारा पोते का वंश है, ये मेरे बेटे का वंश है, ये पर पोते का वंश है। इस तरह जो है अपने बच्चों के बच्चों को, वंश को जो है क्या करते थे, वो लोग जिंदा रखते थे। ओके, यानी कि उसको बचाए रखते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओनान जो है मर गया, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। तो ओनान का भी सॉरी एर का भी संतान होना चाहिए करके यहूदा जी ने क्या किया पता है, ओनान से कहा कि अपने भाई के लिए क्या कर, संतान उत्पन्न कर। ओके, अपने भाई के लिए जो है संतान जो है उत्पन्न कर। तो इसने क्या किया देखो, है ना, 9 वचन में, यहोवा सॉरी ओनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ओके, उसके भाई के नाम से वंश चले। 10वां वचन देखेंगे, यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। ओके, उसको भी परमिशन क्या कर दिया, मार डाला। मतलब क्यों मार डाला बोलेगा तो, मतलब ओनान ने जो है ये गलती किया था कि अपने भाई का जो है वंश जो है उसने नहीं किया, मतलब उसको वंश नहीं रेडी कर पाया। ओके, और क्या किया पता है, उसने अपने वीर का जो है नाश कर दिया। क्या कर दिया, अपने वीर का जो है नाश कर दिया। जैसे कि आज दुनिया में जो है बहुत से लोग वीर का जो है नाश करते रहते हैं, है ना, अलग अलग कामों से जो है क्या करते रहते हैं, वीर का जो है नाश करते रहते हैं। और बाइबल हमें ये बताती है कि वीर को जो है नाश करना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वीर को इसलिए रखा है कि उससे जो है वंश उत्पन्न होना चाहिए, बच्चे के बच्चे होना चाहिए। जिस तरह बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि फूलो फल और सारी पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ, है ना, लेकिन लोग क्या कर रहा है, वीर्य को जो है नाश कर रहे हैं, है ना। जो यहाँ पर ओनान ने भी जो है यहाँ पर एक गलत काम किया था। मतलब ओनान को ये करना था कि अपने बच्चे अपने बड़े भाई के लिए भी जो है एक बच्चा उत्पन्न करके उसके नाम से एक वंशावली को जो है उसको ठहराना था। अपने भाई के संतानों को भी जो है उसका भी एक लिस्ट, वंशावली भी उसको ठहराना था। लेकिन उसने क्या किया पता है, बच्चा मेरा रहेगा लेकिन नाम जो है एर का रहेगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा करके उसने गलत काम किया कि, है ना, गलत काम ये किया कि उसने क्या कर दिया, अपने वीर को जो है गिरा के नाश कर दिया। और परमेश्वर ने देखा कि इसने जो है वीर्य को नाश किया है और इसने संतान को जो है बचाकर नहीं रखा, तो इसको इसके लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है, उसको भी क्या कर दिया, मार डाला। उसको भी जो है परमेश्वर ने क्या किया, मार डाला। मतलब यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आती है। एक तो एर जो है परमेश्वर की दृष्टि के परमेश्वर दृष्टि में क्या है, यानी कि उसके लेखे में क्या है, दुष्ट है, इसके लिए परमेश्वर ने मार डाला। और यहाँ पर ओनान क्या किया, ओनान ने जो है अपने भाई के लिए संतान को रखना चाहिए, उसका वंशावली को चलाना चाहिए, लेकिन ओनान ने नहीं किया, तो अपने वीर को नाश किया करके परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको भी जो है दंड दे दिया, उसको भी परमेश्वर क्या कर दिया, मार डाला। मतलब इस वचन से हमें ये पता चलता है कि जो लोग वीर को नाश करते हैं तो परमेश्वर उनको भी नाश करेगा, यानी कि उनको भी परमेश्वर जो है मार डालेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वीर को इसलिए दिया कि उससे बच्चे के बच्चे उत्पन्न होते रहे। ओके, बच्चे होते रहे करके परमेश्वर ने जो है इस चीज़ को जो है, इस सिस्टम को जो है रखा। इसके लिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके पुरुष लोग जो है जो देख रहे हैं, आप लोग जो है इन सारे गलतियों से जो है बचने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का पाप है, जिससे परमेश्वर को बुरा लगता है। परमेश्वर को परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों को सजा भी देता है, दंड भी देता है। भले परमेश्वर ने जो है उसको जो है एक कारण से उस टाइम मार दिया, लेकिन हमें जो है बाद में भी दंड दे सकता है। ये मत सोचो कि परमेश्वर ने अभी भी दंड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये मत सोचो। परमेश्वर बाद में भी जो है दंड दे सकता है। तो इसलिए जो है अपने वीर को जो है नाश बिल्कुल भी ना करें। इस चीज़ में जो है आप सभी लोग जो है सावधानी रखें। ओके, और उसके बाद और भी हम देखेंगे 11 वचन से, तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई के समान शेला भी मर जाए, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सयाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। मतलब यहाँ पर देखा कि यहूदा ने, मेरा पहला बेटा भी मर गया
ओके, मेरा पहला बेटा भी मर गया, उस तरह जो है दूसरा बेटा भी मर गया, और शायद ये तीसरा बेटा जो शेला है ये भी शायद कोई ना कोई कारण से जो है मर जाएगा करके। इस तरह यहूदा ने क्या कर दिया पता है, अपने बहू से कहा कि मेरा बेटा जो है अभी सयाना नहीं है, तो एक काम कर, अपने घर में जाके विधवा ही बैठी रहे, और जब लड़का बड़ा हो जाएगा तब मैं बुला लूँगा करके। इस तरह जो है बोलकर जो है बेच दिया। इसलिए तामार जो है अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। ओके, वहाँ पर जो है रहने लगी। लेकिन अक्सर लेकिन एक्चुअली हम देखेंगे तो ये दोनों का जो डेथ जो है ना, ये दोनों का डेथ जो है इसलिए हुआ था कि ये जो लोग थे दोनों दुष्ट थे। ओके, एर भी दुष्ट था और ये भी जो है एक प्रकार का दुष्ट था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, दोनों को मार दिया। लेकिन यहूदा जी को जो है पता नहीं किस चीज़ का डर था, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि है ना, यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई के समान शेला भी मरे, है ना। मतलब इनको शायद ऐसा लगता था कि शायद जो है शायद है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि तामार की वजह से जो है ये लोग मर रहे है ना, तामार की वजह से जो है शायद ये लोग मर रहे करके। इसके लिए याकूब जी ने क्या किया पता है, सॉरी, यहूदा जी ने क्या किया पता है, अपने बहू को जो है जाके बोला, तो अपने घर में जो है जाकर विधवा ही बैठी रहे करके इस तरह जो है उन्होंने बेच दिया। लेकिन एक्चुअली ये था कि दोनों भी जो है दुष्ट थे। ओके, दोनों भी जो है दुष्ट थे, बुरे लोग थे, इसके लिए परमेश्वर ने जो है नाश किया। तो इसके लिए हमें भी जो है सावधान रहना है, दुष्ट नहीं बनना है। दुष्ट बने तो परमेश्वर जो है मार देगा। ओके, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर दुष्टों को सजा देता है। तो इसके लिए जो है जितने भी लोग दुष्ट काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, आप सभी लोग को इस मैसेज द्वारा समझना है कि ऐसे ऐसे काम हमें नहीं करना है, ऐसे ऐसे कामों से जो है बचना है। ओके, ऐसे ऐसे कामों से बचना है। ओके, तो अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।